चीज देखा जाएगा। आप लोग जैसे कि नहीं, ऐसा इसलिए कि पॉलिटिकली अबरी की लड़ाई जो इतनी महत्व की हो जाएगी ना, चाहे तो ई पार चाहे वो बन जाए, माने गौर से समर्थित जो बीजेपी है उसके तरफ लोग रहेंगे, या नहीं तो महागठबंधन की ओर, मतलब उसके खिलाफ रहेंगे। ठीक है, पार्टी बेसिस में ये हो जाएगा। स्थानीय की जब बात, स्थानीय तौर पर अगर मिल जाता है तो नवादा में हम समझते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? सांसद क्यों नहीं? हाँ, मिल जाए तो हम चाहेंगे कि मिल जाए, हमारी इच्छा होगी। बताएं जो नवादा के सांसद के रूप में सही व्यक्ति हो सकते हैं। सही तो डिसीजन रंगा बिल्ला जी हाजिर हो जाते हैं, समझे कि नहीं। जहाँ चेहरा लेने की बारी आती है, लेकिन जहाँ पुलवामा जैसे सरकार पर आयोजित घटना होती है, सेना के लाश पर वोट की राजनीति की जाती है, जहाँ इतना निर्लजता घटियापन कहिए कि सर में ही शर्मा रही है। चलिए, ये तो मुद्दा रहेगी। फिर भी नवादा में सांसद बीजेपी के एनडीए के हैं अभी तक। हम लोग का स्लोगन है, हम लोग अभी लगे हुए हैं कि भाजपा को देश से भगाओ और बेटी और देश बचाओ। इसलिए हमारा समूह प्राधान्यता हम लोग देंगे कि सबसे पहले संघर्षशील उम्मीदवार हो और हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार हो, मतलब नवादा का बेटा। नवादा का तैयारी लोकसभा चुनाव की लगातार हो रही है और उसी को लेकर हम लगातार नवादा लोकसभा में भी हम मौजूद हैं और नवादा लोकसभा के हर एक विधानसभा में जाकर नवादा की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नवादा के लोगों से मिल रहे हैं और उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नवादा लोकसभा के लोग जो हैं इस बार क्या तैयारी में हैं, क्या आखिर जनता की मूड होगी इस बार। इसको लेकर लगातार जो चेहरा के रूप में हो या सांसद के रूप में हो या फिर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में जो हम चर्चाएं कर रहे हैं या फिर पब्लिक बता रही, उन सभी से मिलकर जो फेस वैल्यू बन रहा है उनको वो कौन होंगे अगला सांसद 2024 का, उसको लेकर हम लगातार जो तैयारियां कर रहे हैं आज उसी पे भी आज फिर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नवादा ज़िले में। और नवादा ज़िले में भी ये सब जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इन सभी से हम बातें करेंगे। और नवादा लोकसभा पे हमारी मुख्य रूप से जो निगाह है और चर्चाएं जो होगी उसी पे होगी। सर, नवादा लोकसभा के बारे में आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? नरेश चंद्र शर्मा। मुख्य रूप से नवादा में भी लोकसभा चुनाव होगी। आज तक नवादा का इतिहास रहा है कि मतलब नवादा के सांसद के रूप में लोकल सांसद आज तक कोई नहीं बन पाया। ये क्या कारण हुआ है? उसका पहले हुआ होगा, लोकल हुआ होगा 1996 के बाद मतलब कोई भी मतलब सांसद नहीं बने हैं। हाँ, लोकल नहीं बने हैं। और इतना बड़ा देश में लोकल क्या होता है? अच्छा, लोकल कुछ नहीं होता है। असल सवाल है कि हमको भाजपा को हराना है। आप जनता के दुख दर्दों को मिटाना चाहते हैं तो पहला सवाल है कि भाजपा को हमको हराना है। राजनीतिक दलों की एकता इस काम को कर सकती थी, लेकिन जब तक जनता की एकता कायम नहीं होगी हार मुश्किल होती है। पार्टियों की एकता हो जाती है, लेकिन उन पार्टी नेताओं के जो जनता रहती है वो जनता की आपस में एकता नहीं होती है, इसलिए बीजेपी को हराना कठिन हो जाता है। और जो भी शख्स चाहते हैं हम लड़े, वो जनता की एकता कायम करना शुरू करें। धर्म जाति जनता एक क्यों नहीं हो पा रही है? इसीलिए कि राजनीतिक दल की पहले एकता नहीं थी, इसलिए सब अपने अपने दल के साथ लटके हुए थे। अब दो ध्रुवों में हम पूरे देश की जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक धर्म महागठबंधन टाइप के विभिन्न दलों के रहेंगे, जो राज्य पर निर्भर करेगा गठबंधन कैसा होगा। और पूरे देश का एक गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक राज्य का अपना एक गठबंधन होगा। प्रत्येक राज्य में बीजेपी को पराजित करने से वो देश में पराजित हो जाएगा। और जनता की एकता हम इसलिए कहते हैं, वोट जनता देती है। यही यदि हम पार्टियों की एकता कायम करते हैं तो पार्टी की एकता कायम करने से जनता की एकता तो नहीं होगी। अभी एक कैंडिडेट थे हमारे, क्या नाम था, ना यहाँ से आपस में ही लड़ गए महागठबंधन के लोग। महागठबंधन तो स्टेट में था, लेकिन आधे से अधिक लोग अपने ही कैंडिडेट को, जो उनके महागठबंधन के, उनको हराने में लग गए। इसलिए जनता की एकता होती है जब उनकी मांगों की लड़ाई आप लड़ते हैं। और जो आदमी चाहते हैं कि
तो पहला शर्त तो यही है ना कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार हों। यदि उम्मीदवार नहीं होते हैं, हमको टिकट लड़ना है, तो आप अभी से प्रयत्न कीजिए कि हम जनता की एकता के बल पर लड़ाई लड़ेंगे। आज तक महागठबंधन एक नहीं हो पाए, आपका यही रीजन, यही कहना है ना कि महागठबंधन जब एक होगी तभी जनता एक हो पाएगी ना, पहले पार्टी तो एक हो जाए। पार्टी की एकता तो चंद दिन में बन जाती है, लेकिन जनता की एकता बनती है जब गांव में अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी गरीबी के खिलाफ, दूसरे के कैसे अन्याय करते हैं उस पर जब ये नारा गांव के अंदर लग जाता है, तब सबको मालूम पड़ता है और हार जाएगा। अच्छा, नवादा लोकसभा में भी चुनाव होगी 2024 की, क्या लगता है नवादा लोकसभा में जब चुनाव होगी तो अभी से क्या देश की परिस्थितियों से नवादा अलग नहीं रहेगा। यदि हम बिहार में ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे तो नवादा भी जीतेंगे। प्राथमिकता क्या है? इस बार सांसद क्या किसे बनाना, कोई फेस बन रहा है क्या आपको? ना ऐसा अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, कोई डिसाइड नहीं, कोई डिसाइड नहीं अभी है। चलिए और लोग मौजूद हैं और लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। देखिए चाय की चुस्की भी ले रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, मतलब ये नवादा के रहने वाले हो? नहीं, गांव तो धनावा पड़ता है, लेकिन हेडक्वार्टर हमारा पार्टी ऑफिस के फुल टाइमर है सीपीआई का। ओहो, सीपीआई के नेता हुए आप। चुनाव नज़दीक है, तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है नवादा पहुंचकर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और उनका कहना होता है कि इस बार जो निगाहें होगी, लड़ाई जो होगी बीजेपी के लिए, वो सबसे बड़े फेस की जब हम बात करते हैं, नवादा की जब हम चर्चा करते हैं, तो बीजेपी कभी नहीं चाह रही है कि ये सीट दूसरे लोगों को हम दें। ऐसे महागठबंधन के आप भी घटक दल के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? पहले बीजेपी कभी नहीं चाहे कि हमारी स्पष्ट समझ है हमारी पार्टी की कि नवादा जिला या देश के पैमाने पर बीजेपी के खिलाफ जनमत उभर रहा है और नवादा में भी परिस्थिति ऐसी बन रही है जो भाजपा को निश्चित तौर पर शिकस्त देगा। और ख़ास कर करके जो नवादा में परिस्थिति बीजेपी ने बराबर बनाया है कि बाहर से ला कर करके यहाँ लाद दिया जाता है, यह सबसे खतरनाक। इसीलिए लोग एक बार चुने जाते हैं, फिर उछले जाते हैं, फिर दूसरा आता है, ये ड्रामाबाजी होते रहता है। अगर स्थानीय तौर पर, जैसे पिछले समय में सीपीएम के एक बार हुए थे, प्रेम प्रदीप हुए थे 9 महीना के लिए, लेकिन वो बाहर के थे, नालंदा के, लेकिन प्रेमचंद राम यहाँ के हुए थे, तो उस समय स्थिति। लेकिन उसके बाद 96 के बाद से या कहिए नवादा जिला का एक दुर्भाग्य रहा है कि बराबर बाहरे का रहा है। 67 में एक बार मोहन जी जीते थे और उसके बाद प्रेमचंद राम जीते, उसके बीच में नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर है कि यहाँ के लोगों की एक ये तो ज़रूरी है प्राथमिकता कि अगर स्थानीय तौर पर महागठबंधन की ओर से आता है कोई, हम समझते हैं कि भारी मतों से विजय होगा। गांव के लोग, जब हम गांव में घूम रहे थे, उनका कहना था कि इस बार नवादा का बेटा नवादा का सांसद बनेगा। मगर अभी भी नेताओं की जब हम चर्चा करते हैं तो नेता ये भ्रम में है कि पार्टी डिसाइड करेगी और देश के ऊपर जो होगा वो चीज़ देखा जाएगा। आप लोग जैसे कि नहीं, ऐसा इसलिए कि पॉलिटिकली अबरी की लड़ाई जो इतनी महत्व की हो जाएगी ना, चाहे तो ई पार चाहे ऊपर, चाहे माने गौड़ से समर्थित जो बीजेपी है उसके तरफ लोग रहेंगे या नहीं तो महागठबंधन की ओर, मतलब उसके खिलाफ रहेंगे। ठीक है, पार्टी बेसिस में ये हो जाएगा। स्थानीय की जब बात, स्थानीय तौर पर अगर मिल जाता है तो नवादा में हम समझते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा सांसद? क्यों नहीं? हाँ, मिल जाए तो हम चाहेंगे कि मिल जाए, हमारी इच्छा होगी। बताएं जो नवादा के सांसद के रूप में सही व्यक्ति हो सकते हैं। सही तो डिसीजन जैसे भी हम नहीं कर पाया, लेकिन मतलब अभी तक सांसद चेहरा नहीं बना पाया है। नहीं, वैसा तो अभी हमारे नज़र में नहीं है। चलिए और लोग हैं और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार अकेला। दिनेश कुमार अकेला। अच्छा, मुद्दा ये है नवादा में जब हम घूम रहे हैं तो लगातार हर जगह से विरोध हो रहा है स्थानीय सांसद का। स्थानीय सांसद तो नहीं, लोग कह रहे हैं विदेशी सांसद है, दूसरी जगह से आकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार होते हैं। इस बार क्या चाहेंगे आप लोग? स्थानीय में किसे बनाना चाहेंगे सांसद के रूप में?
सबसे पहली बात तो है कि बिहार झारखंड चैनल की ओर से यह जो ऐतिहासिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमें जो बोलने का आपने मौका दिया है, हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। अच्छा ये बताएं, स्थानीय लोकल चैनल के बारे में बताएं आप। देखिए, हमारा स्पष्ट समझ है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ के जनता का सोच है कि यहाँ का जो सांसद हो वो बाहरी या क्षेत्रीय, ये तो खैर प्रधान पहलू नहीं है। सबसे प्रधान पहलू है कि हमारा सांसद संघर्षशील हो। और हमने देखा है कि अब तक ले जितने भी विदेशी या दूसरे जगह के लोग आए हैं, जब जनता का बुनियादी समस्या और सवाल आता है तो सीधे टिकिया उड़ान हो जाते हैं, इसलिए कि क्षेत्र से उनका लगाव क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं। अगर क्षेत्र आते भी हैं तो सिर्फ राजनीतिक खाना पूर्ति करने के लिए या उनके जो पार्टी का ऊपरी आदेश है उन आदेशों में जो उनका खाना पूर्ति करना है उसके दृष्टिकोण से यहाँ आते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने खास करके यहाँ वो 2 साल जो बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलन किए थे, 2 साल नहीं, हम लोगों ने 4 साल आंदोलन किया था। दमन विरोधी सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा का गठन किया था जिसके संरक्षक राजवल्लभ प्रसाद थे और उन्हीं के यह सोच और समझ था, उन्हीं के दिशा निर्देश में 4 साल तक हम लोग लड़ाई लगातार लड़ते रहे। ये दोहरीकरण के सवाल को लेकर के, रोड के 4 लाइन के सवाल को लेकर के और जनता का ये रेलवे पुल के सवाल को लेकर के, और बिहार से नवादा नई रेल लाइन जोड़ने के लिए कि अगर ये पटना से अगर यहाँ डायरेक्ट ये जुड़ जाता है तो हम लोग को दिल्ली कलकत्ता कहीं के लिए नवादा के जनता को ज़्यादा माने सुविधा, नवादा नहीं 3 स्टेट के जनता को इससे सुविधा हो जाता है अगर ये जुड़ जाती है। इन सवालों के लिए दमन विरोधी सर्वदलीय मोर्चा की ओर से आंदोलन चलाया गया। आंदोलन आपने किया, क्रेडिट मगर आपके सांसद ले रहा है। हाँ, दुर्भाग्य कहिए, संयोग कहिए कि उस समय नवादा के सांसद वही थे और दमन विरोधी सर्वदलीय मोर्चा ने जा कर के उनको मेमोरेंडम भी हम लोगों ने दिया था। लेकिन संयोग की बात है कि हम लोगों के आंदोलन के दरमियान ये आंदोलन जब विस्तार होने लगा, जब इसका स्वरूप बढ़ने लगा तो पहले तो दमन करने का प्रयास किया गया जिसके दरमियान 3-3 गो मुकदमा रेल विभाग की ओर से किया गया। इसलिए महीना के हर एक अंतिम दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन होता था और रेलवे को हम लोग जाम करते थे, रेल को। इस पर जो है सो केस मुकदमा किया गया। हम लोग DRM से जा कर के बातचीत किया। जब देखिस कि ये वो आंदोलन और उग्र होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तब जो है सो सरकार ने जन दबाव में आकर के हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हुई और आज दोहरीकरण और 4 लेन का ये जो बना है, ये सच्चाई अगर कहा जाए तो ये किसी का एक व्यक्ति का देन नहीं है, नवादा जिले के संघर्षशील जनता की जीत है, उसके आंदोलन का ही परिणाम है, ना कि कोई एक सांसद और कोई एक व्यक्ति का। वैसे तो नकली सेहरा लेने के लिए हर कोई तैयार है, उपलब्धि में नाम जोड़ाने के लिए सब आपाधापी कर रहा है, कंपटीशन है। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए जब खामी आ जाता है तो सब कन्नी कटा लेते हैं। अब देखिए, साधारण सी कोई उपलब्धि देश में होता है तो मोदी जी फोटो खिंचाने के लिए सब दौड़ जाते हैं, लेकिन आज ट्रेन दुर्घटना जब हुआ है, बालासोर के घटना, तो रेल मंत्री को आगे ठेल दिए। पहलवान के साथ जब मामला आया तो अपने नहीं आके, जब मेडल लेकर के आई थी तो यही प्रधानमंत्री बोलते थे हमारी बेटी है, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। आवाज़ जब इनके साथ ये यौन शोषण हुआ, ये भाजपा के ही बलात्कारी जो विधायक सांसद है जो उनके करीबी है, और वह जब अति किया तो आज देखिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार है, वहाँ जाने के लिए नहीं तैयार है।
है ना, आपको पता कि कल जो जब मिठाई बढ़ती है, जब मिठाई रहता है तो अपने खा लेते हैं। नकली, हाँ, नकली चेहरा लेने के लिए फेकू जी आगे आ जाते हैं, रंगा बिल्ला जी हाजिर हो जाते हैं, समझे कि नहीं। जहाँ चेहरा लेने की बारी आती है, लेकिन जहाँ जहाँ पुलगामा जैसे सरकार प्रायोजित घटना होती है, सेना के लाश पर वोट की राजनीति की जाती है, जहाँ इतना निर्लजता घटियापन कहिए कि शर्म ही शर्मा रही है। चलिए, ये तो मुद्दा रहेगी। फिर भी नवादा में सांसद बीजेपी के एनडीए के हैं अभी तक। हम लोग का स्लोगन है, हम लोग अभी लगे हुए हैं कि भाजपा को देश से भगाओ और बेटी और देश बचाओ। इसलिए हमारा समूह प्राधान्यता हम लोग देंगे कि सबसे पहले संघर्षशील उम्मीदवार हो और हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार हो। मतलब नवादा का बेटा नवादा